नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जहां ओबीसी आरक्षण पर आज या कल फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आरक्षण को लेकर यह फैसला सुनाया जाएगा। दोनों पक्षों के तथ्यों के बाद ये कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन लगाई थी, जिसके बाद मॉडिफिकेशन पिटीशन पर आज या कल सुनवाई हो सकती है और फैसले के बाद निकाय चुनाव और आरक्षण की तस्वीर साफ होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। 10 मई को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया गया था और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और आदेश के खिलाफ सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन लगाई थी, जिसके चलते आज या कल इस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। ओबीसी आरक्षण पर आज या कल फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें, दोनों पक्षों के तथ्यों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला अब तक सुरक्षित रखा है और सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन लगाई थी। फैसले के बाद निकाय चुनाव और आरक्षण की तस्वीर साफ होगी। मेरे सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, एमपी के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मॉडिफिकेशन पिटीशन पर सुनवाई होनी है। निश्चित तौर पर अलीशा, आज का दिन बेहद इम्पोर्टेंट था। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए भविष्य क्या होगा, मोटे मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तय कर चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ही होंगे। लेकिन सरकार फिर से एक बार संभावनाएं तलाशने गई है। उसी के तहत सरकार ने जो है मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन दायर की है। उस पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में जिरा हुई और आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में जिरा होने वाली है। 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी और सरकार ने मोटे मोटे तौर पर इस मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये प्रेयर की है, कि प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का मैंडेट है वो लगभग 50% आबादी है। लिहाजा इस आबादी को हम इस लोकल बॉडी इलेक्शन में शामिल किया जाना चाहते हैं। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई है। इसके साथ ही जो सेकेंड रिपोर्ट ओबीसी आयोग की सरकार के द्वारा पेश की गई है, उसमें ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमने दिए गए थे, उसको हमने बिंदुवार सुधार के फिर से एक ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की है। हालांकि पिछले दिनों जब 10 मई को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के मायने में जो रिपोर्ट बनाने कही गई थी उसमें कई सारी खामियां हैं। ओबीसी आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो काम किया जाना था वो नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी भी की थी सरकार पर कि आपको समय रहते, पर्याप्त समय रहते हुए आपने ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट पे कोई काम नहीं किया, लिहाजा उनकी रिपोर्ट खारिज कर दी थी। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो बिना ओबीसी रिजर्वेशन के होंगे। तो सरकार ये कह सकते हैं कि सरकार के सामने बहुत ज्यादा रास्ता नहीं है। सरकार एक निवेदन करने सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, बहुत कम स्कोप है। तो आज देखना है क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलें सुनने के बाद सहमत होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को फिर से बदलता है। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि बिना ओबीसी का आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। तो क्या जब आज सुनवाई होगी, क्या रिपोर्ट देखकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है या अपने फैसले पर ही कायम रहेगा? जी अलीशा, बेहद इम्पोर्टेंट सवाल आपने जो किया है वो ही आज देखना है, क्योंकि सरकार ने जो एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर किया है उसमें सरकार से उन्होंने सिर्फ यही प्रेयर की है कि कहीं ना कहीं हम जो ओबीसी रिजर्वेशन जो छोड़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश की आधी आबादी के साथ न्याय संगत नहीं होगा। और सरकार ने उसके साथ एक पैरेलल रिपोर्ट पेश की है, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। वो रिपोर्ट में यही बात की गई है कि निकायवार जो है, हमने सीटवार जो है ओबीसी आरक्षण का डाटा पेश किया है जो 0 से 35% तक का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया है और कंसीडर करने का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इस मामले में सुनवाई की, आज भी सुनवाई की। तो अब सरकार की जो ओबीसी की जो निकायवार रिपोर्ट आरक्षण की मांग को लेकर सरकार की तरफ से दोबारा पेश की गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीरता से लेता है और उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट कैसी आती है, सुप्रीम कोर्ट ये अवलोकन करेगा और उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे। तो ये बड़ा सवाल है ये कि हम भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कोर्ट के अपने फैसले को बदलेगा, ये सरकार को कोई और रास्ता दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लीसा जी बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई है और बेहद ही अहम सुनवाई मानी जा रही है, लेकिन फैसले के बाद ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर तमाम जानकारी देने के लिए।